आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नगर नानपारा क्षेत्र अंतर्गत एक युवा दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने की खबर है। नानपारा नगर के नई बस्ती मोहल्ला निवासी एक युवक ने रात में पत्नी की लोहे के राड से पिटाई कर दी। उसके बाद गला रस्सी से कस दिया। महिला की मौत के बाद युवक ने भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दंपत्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पति ने पत्नी की हत्या की। अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर जनपद के थाना कोडारा के कोडरा गांव निवासी धीरज उर्फ बबलू 30 वर्षीय पुत्र शंकर का विवाह जिले के कोतवाली नानपारा की मोहल्ला नई बस्ती निवासी आरती 26 वर्षीय से हुआ था। पति और पत्नी हंसी खुशी रहते थे। धीरज ई रिक्शा का संचालन करता था। ई रिक्शा से मिलने वाली आय से घर का खर्च चलता था। सोमवार देर रात अचानक पति पत्नी का आपस में विवाद हो गया। इसके बाद पति धीरज ने पत्नी की लोहे के राड से पिटाई कर दी और उसका गला रस्सी से दबा दिया। पत्नी की मौत के बाद पति ने घर में फंदा लगाकर खुद भी जान दे दी। सुबह सूचना पाकर पुलिस पहुंची। घर में पहुंची पुलिस ने जांच की। मौके पर काफी मात्रा में खून पड़ा मिला। पुलिस ने दंपत्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद युवक ने फंदा लगाकर जान दी है। केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। उधर बताया जा रहा है कि मृतक धीरज उर्फ बबलू को 6 वर्ष का बेटा और 4 वर्ष की बेटी है, लेकिन माता पिता की मौत हो गई। ऐसे में दोनों बच्चे अनाथ हो गए। कोतवाल मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि बच्चों की बयान के आधार पर ही जांच शुरू की गई है। हमारा जी प्रभात। किस क्लास में पढ़ते हो? प्रभात में क्या हुआ था कल रात में मम्मा के साथ? पापा जो है मम्मा को मार रहे थे। जब पापा मम्मा को मार रहे थे तब हम लोग सो रहे थे, तो मम्मी का घर में खून निकला है और तब उसके बाद पापा रस्सी फिर उस पे लगा के और फिर वो भी मर गए थे और फिर उसके बाद दोनों मर गए थे और फिर आज गए अस्पताल। तुमने किसको बताया सबसे पहले आके? है? तुमने किसको बताया कि जो मम्मा के साथ में ऐसा हो गया, पापा की जो है रस्सी से झूल गए? पहले जब पापा मर गए थे तब हम लोग मौसी से बताए थे मौसा ने, और तब मौसा ने देखा था तो बहुत चोट लगी थी मम्मी को और मम्मी का खून भी बहुत निकला था। मोहल्ला थाना नानपारा में धीरज नाम के व्यक्ति जो कि रिक्शा चलाता है, उसने रात्रि में लोहे के रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया है। उसने आत्महत्या कर ली है। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चे द्वारा ही बताया गया है कि रात्रि में उनके पिता द्वारा उनकी माता की झगड़ा हुआ था। इसमें पिताजी द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसकी बहन उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? पूजा। कल रात में एक घटना घटी है, कौन है वो आपके? वो मेरी दीदी हैं, जीजा हैं। अच्छा, किस बात को लेकर घटना हुई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1-1.5 महीने पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो फिर आँखी वाखी पे मारे थे। थाना कोतवाली भी गई थी। थाना कोतवाली में जब गई तो सब लोगों ने यही कह दिया मियाँ बीबी का मैटर है, कोई मतलब वो पुलिस वाले कोई होगा, हम तो गए नहीं थे साथ में। कहें कि मियाँ बीबी का मैटर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या तलाक लोगी और बात को ख़त्म कर दो, जाओ दोनों लोग समझौता करके रहो अच्छे से प्यार मोहब्बत से। तो भेज दिए। तो वो फिर कहती रही नहीं सर ये मुझे किसी दिन मार देगा, सर मैं नहीं रहना चाहती, मुझे मार देगा। तो बबलू से कहें क्या तुम धमकी देते हो? तो वो कहें कि नहीं मैं सर कोई धमकी नहीं देता हूँ, ये डरती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो दीदी कि हम नहीं रहना चाहते, ये मारते हैं, पीटते हैं, हमको बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद में फिर कल रात में ये हुआ। सब कुछ सही था, हम 8:30 बजे मंदिर से आए। उसके बाद में ये गेट भी खोले, मेरे जीजा ने गेट भी खोला, सब कुछ सही था, बिल्कुल सही थे। उसके बाद में मेरी दीदी मेरे पास में आई, तो हम कहें कि 9 दिन बरते थी, तो हवन करवाई, सब कुछ करवाई, बरते। तो हम पूछे बरते खोल ली, तो कही कि खाना नहीं बनवाए हैं और बरते नहीं खाए हैं खाना। तो हम कहे खाना नहीं खाई हो, 9 दिन बरते थी, काहे नहीं बनाई हो? तो हम कहें कोई लड़ाई हुआ है? तो कहीं लड़ाई कुछ नहीं हुआ है। हम कहें कि का बनाए, भंडारा है तो वहीं खा लेंगे, का थके थे। तो हम कहें अच्छा चलो ठीक है। हम कहें कुछ खाए? तो कहें टिक्की लाया था वही खाए हैं। तो हम कहें अच्छा, इतनी बात खत्म हो गई, हम लोग सो गए। हम कहें ठीक है जाओ सो, हम भी सो।
सो गए। उसके बाद में फिर रात में पता नहीं क्या हुआ, हम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, हम लोग सो गए। फिर रात में वही 1 बजे की 1:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, 1:30 बजे इनका बच्चा मेरे पास आया। जब दोनों लोग खत्म हो गए तो 1:30 बजे प्रभात आए, नैना आई तो गेट खटखटाया, कहा मौसी, तो हम कहें हाँ। तो दोनों रो रहे थे, फिर खून लगा था इनके शरीर में। क्या हुआ बाबू? कहें कि मौसी पापा इतना मारे हैं, मम्मी कितना मारे हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, और चलो मौसी। तो हम दौड़ के गए ऐसे। हम जब वहाँ हम सोचे कि शायद हमेशा होता रहता था, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मारा खोपड़ी उपड़ी फूट गई हो किसी चीज़ से। जब वहाँ हम गए तो कोई और ही सीन देखें, वो ऊपर लेटी थी, ये इस तरीके का कम्बल था, इतना ओढ़ी थी, उसका सर नीचे था, किसी चीज़ से मारा था, नाक से ब्लेड, मुंह से ब्लेड, ये गर्दन को साफ दिया तो पूरा ये ब्लैक था, और पता नहीं किस हिसाब से मारा था, उसका गला नीचे झूल रहा था, इतनी आँखी हो गई थी। फिर खुद भी फांसी लगा लिया था पंखे से। फिर बच्चे रो रहे थे, बच्चे आए, बच्चे हमसे कहने लगे, हम कहें बाबू बताए काहे नहीं थे, हमको बताते आवाज़ मारते। कहीं मौसी हम सो रहे थे, कुछ आवाज़ ही नहीं आई, हम लोग सो रहे थे उसी घर में, कोई आवाज़ नहीं। पता नहीं पापा किस तरीके से मार दिए मम्मी को। एप्लीकेशन कहाँ गए थे जो है देने? कहीं एप्लीकेशन लिखित में दिया था या ऐसे गए थे? एप्लीकेशन गए थे कि नहीं गए थे? एप्लीकेशन दिया था। तो एप्लीकेशन का कागज कहाँ है? वहाँ ही करवाए थे, फोटोकॉपी नहीं करवाए थे, वहीं पे दे दिए थे। एप्लीकेशन लिखवा के पैर के नीचे कोई लिखता है, हाँ यहाँ कोतवाली तहसील के पास, तो लिखवा के दे दिया, लेकिन उसका फोटोकॉपी जब कोई कार्रवाई ही नहीं किए तो फोटोकॉपी क्यों करवा के देंगे? अगर आज वो ठीक होते तो आज कार्रवाई करते, तो ऐसा दिन ही नहीं देखना। आज वो डरता तो आप 2-3 बार। आप लोग कहीं और के यहाँ रहते थे किराए पे कि यहीं प्रॉपर के नानपारा के? नहीं, हम लोग नानपारा के ही हैं, यहीं की लड़की भी है, यहीं मेरी शादी भी हुई। उनकी शादी कानपुर से हुई थी, लेकिन वो रहती यहाँ थी। लेकिन आज पुलिस वाले अगर कुछ कार्रवाई किए होते तो उसके दही में डर होता। 2-2 बार हम लोगों ने बुलाया, पुलिस 2-2 बार किया। पुलिस वाले हमेशा यही कह देते थे, पुलिस वाले को 500 दे देते था, 1000 रुपये दे देता था, पुलिस वाले रख लेते थे चुपचाप। पुलिस वाले कुछ नहीं, खाली समझौता करके चले जाते थे। आज पुलिस वाले अगर उसको मारे होते, 2-4 डंडा 10 डंडे मार दिए होते, पैर तोड़ देते, 6 महीना बैठ के खाता, आज वो सुधर जाता या तो चला जाता। आज किसी की जान नहीं जाती। कुछ पुलिस वालों की भी बहुत गलती होती है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। Tobacco causes cancer, smoking kills.